नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी के 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने दी जानकारी। होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर होगी भर्ती, 14,000 होमगार्ड भर्ती का रास्ता खुला। यूपी में 44,000 होमगार्ड की भर्ती के साथ होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भी जल्द भर्ती होगी। प्रदेश में अब पूरी तरह फ्री होगा सोलर पैनल लगवाना, नहीं देना होगा आवेदन और पंजीयन शुल्क। उत्तर प्रदेश में 10 माह में 13 लाख से अधिक निर्धन परिवार जीरो पॉवर्टी से जुड़े, 3.72 लाख को मिला फायदा, सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार, 16 सितंबर से पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं। यूपी को मिला एक और राज्य विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर में आश्रम ने अरबों की जमीन सरकार को दी, स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय स्थापित होगा। मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट ने इसके लिए अपनी संपत्ति सरकार को दी है। 50 साल बाद चंद्रग्रहण पर शनिदेव बना रहे दुर्लभ संयोग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, करियर और कारोबार में तरक्की के योग। वैदिक पंचांग अनुसार 7 सितंबर को लगने वाले साल के आखिरी चंद्रग्रहण पर शनिदेव बकरी रहेंगे। इस दुर्लभ संयोग से कुछ राशियों का भाग चमक सकता है, वहीं गर्भवती महिलाएं रखें सावधानी। 15 सीएचसी बनेंगी 30 बेड वाला आधुनिक अस्पताल, इन सभी सीएचसी पर मरीजों को इलाज निशुल्क मिलेगा। योगी सरकार के इस फैसले से मरीजों को मिलेगी राहत। प्राइमरी टीचर्स के लिए 14 साल बाद आई ये गुड न्यूज, गांवों से शहरों में समायोजित किया जाएगा। लखनऊ के बेटा में फिर विस्फोट, जमीन में दबाए गए विस्फोट में हुआ धमाका, जिस गांव से मिला था 1 टन बारूद वहीं फिर विस्फोट, दहले लोग। गोरखपुर में हनुमान मंदिर में महिलाओं पर फेंके गए मांस के टुकड़े, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने हनुमान मंदिर में पूजा कर रही महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंके हैं। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ हो रही है। आरोपी की पहचान 35 वर्षीय उमेश यादव के रूप में हुई है। लखनऊ में आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं को मेंटर बनने का मौका मिलेगा, फ्री घर, भोजन और लाइब्रेरी की सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने लखनऊ के आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए मेंटर्स की भर्ती शुरू की है। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा पास उम्मीदवार और प्रतिभाशाली छात्र 7 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। मेंटर्स को मुफ्त आवास, भोजन और 500 रुपए प्रति मानदेय मिलेगा। 16 सितंबर तक सरसों के बीज का ऑनलाइन करें आवेदन, किसानों को अब सरसों के बीज के लिए विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 16 सितंबर तक ऑनलाइन मांग की जा सकेगी। 2 किलोग्राम तक के पैक किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। यूपी पीईटी परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी रोडवेज की स्पेशल बसें, प्रयागराज से आपके रूट की बसें मिलेंगी यहां से। यूपीएसएसएससी पैट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए रोडवेज विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। प्रयागराज से फतेहपुर, झांसी, जालौन जाने वाले और बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज आने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को है, जिसके लिए जनपद में 67 केंद्र बनाए गए हैं। यूपी में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर बड़ी राहत, स्टाम्प शुल्क की सीमा तय, योगी कैबिनेट ने दी राहत। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने परिवारों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति के बंटवारे में दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की सीमा 5,000 रुपए तक करने को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। यूपी पंचायत चुनाव ईसी ने एआई से वोटर लिस्ट चेक की, 1 करोड़ वोटर संदिग्ध निकले। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल की गई तो पता चला है कि 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता संदिग्ध हैं। वोटरों की इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध होने का मामला तब आया जब राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। यूपी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी 200 प्लस कवियत्रियां,
51 घंटे चलता रहेगा कवि सम्मेलन लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 12 सितंबर से 14 सितंबर तक देश की 200 से ज्यादा कवियत्रियों का महाजुटान हो रहा है। बिना ब्रेक लगातार 51 घंटे कवि सम्मेलन और मुशायरा चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या आएंगे भूटान के प्रधानमंत्री, धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़। 5 सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री डोसा शेरिंग टोबगे अयोध्या आएंगे, वे रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं आगरा में धर्मांतरण करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। प्रत्येक परिवार को प्रार्थना सभा के नाम पर भीड़ जुटाई जाती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को जल्द मिलेंगे 26 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 12 वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही 14 न्यायिक अधिकारियों को भी हाई कोर्ट में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा गया है। कॉलेजियम की सिफारिशें स्वीकार होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को 26 नए न्यायाधीश मिल जाएंगे। ये निर्णय न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अटक सकती है, जल्द कर लें ये 2 जरूरी काम। पीएम किसान योजना 2025 की 21वीं किस्त नवंबर दिसंबर में आ सकती है, लेकिन अगर किसान ई-केवाईसी और लैंड वेरिफिकेशन पूरा नहीं करते तो किस्त अटक सकती है। योजना के तहत किसानों को हर साल 6003 किस्तों में डीबीटी के जरिए मिलते हैं। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जानिए योगी सरकार का प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी मिल गई है। इस नीति के अनुसार अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी। साथ ही 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यूपी में 12 घंटे का स्पेशल ऑपरेशन, सीएम योगी के आदेश में 14 शहरों में एक साथ शुरू हुआ ये काम। सीएम योगी के आदेश पर नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश में 12 घंटे का विशेष अभियान नागरिक जागरूकता और सुविधाओं को मंजूर किया। लखनऊ में कर वसूली शिविर, गोरखपुर में प्लास्टिक मुक्त अभियान, वाराणसी में कचरा पृथक्करण, मथुरा वृंदावन में सौंदर्यीकरण, गाजियाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर और मुरादाबाद में जल भराव व कचरा निस्तारण जैसी पहल की गई। प्रयागराज और बरेली में सफाई और जल आपूर्ति सुधारी गई। कानपुर और अलीगढ़ में प्लास्टिक पर जागरूकता व खेल सुविधाओं का विकास हुआ। हरदोई में पिता ने बेटी से मोबाइल छीना, घर से 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर शारदा नहर पहुंची और कूद गई। हरदोई में पिता के द्वारा मोबाइल फोन छीनने से नाराज बेटी शारदा नहर में कूद गई। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताकि अस्थियां विसर्जित करने गया युवक नदी में बहा, मगरमच्छों के डर से बचा नहीं पाए लोग। इटावा पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डूबे युवक की तलाश का अभियान चलाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। यूपी में आउटसोर्सिंग निगम बनेगा, हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच सैलरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मोहर लगी। प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। आउटसोर्सिंग निगम में जेम पोर्टल के जरिए सर्विस प्रोवाइडर रखे जाएंगे। नियुक्ति अवधि 3 साल की होगी। 1 से 5 तारीख तक सैलरी मिलेगी, सभी देय खाते में जाएंगे। इसके अलावा निर्यातकों, कर्मचारियों, निवेशकों और आम नागरिकों से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। टाटा पावर बनाएगा सेमीकंडक्टर, जापान व सिंगापुर के भी लगेंगे प्लांट। इस जिले में हजारों करोड़ के निवेश की तैयारी। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बिजौली में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। टाटा पावर, हुई मोटो और एजी ग्रीन पैक जैसी कई बड़ी कंपनियों ने यहां अपने प्लांट स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इस क्षेत्र में निवेश से मेरठ और आसपास के कई जिलों में अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावना है। इन्हें घर घर जाकर पूछेंगे 31 सवाल, कहां कहां घूमे, कहां ठहरे और कितना खर्च किया। यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए कानपुर शहर में घर घर घरेलू पर्यटन व्यय सर्वे शुरू किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान टीमें घर घर जाएंगी, उनसे 31 सवाल पूछेंगे। 1 साल में कहां कहां घूमे, कहां ठहरे और कितना खर्च किया।
सोने चांदी की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नए आसमान पर पहुंचा भाव। सोने के दाम आज अपने ऑल टाइम पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 1214 रुपए बढ़कर 1,05,638 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,04,424 रुपए पर था। वहीं चांदी 137 रुपए बढ़कर 1,22,970 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,22,833 रुपए थी। चांदी ने 1 अगस्त को 1,23,250 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।